दोस्तों, गुड इवनिंग। सबको जय मसीह की। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग आपके घरों में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि गुड फ्राइडे के, ईस्टर संडे के इतने दिनों बाद उन्होंने एक अवसर दिया है कि मैं आप सभी के समक्ष आकर खड़ी हो सकूँ, आप लोगों से इस सेशन के दौरान आपसे कुछ प्यारी बातें कर सकूं और कुछ कहानियां मैं आपको सुना सकूं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सभी को वो आज के इस दिन तक सुरक्षित लेकर आए हैं। आपको पता है कोरोना केसेस कितने बढ़ गए, लेकिन इस समय में भी हम लोग बिल्कुल सेफ है ना। हमारे घर में बिल्कुल हैप्पी लाइफ हम लोग जी रहे हैं। तो इसके लिए वी शुड ऑलवेज थैंक गॉड कि उन्होंने हमें इतना सुरक्षित रखा है। तो मैं आपके सामने फ़ेस टू फेस तो नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी जो भी है सेशन में अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँगी और जो भी आज का जो टॉपिक है वो मैं अच्छे से आप सभी के सामने क्लियर करना चाहूँगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग आंखें बंद करें और कुछ पल परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए पिता जो आपने हम सभी को दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने मुझे बहुत इतना अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं आपके बच्चों के सामने आ सकूँ पिता और उनके साथ कुछ कहानियाँ पिता, वो रियल स्टोरीज़ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, मीनिंगफुल, लर्नेबल पिता इनके साथ में शेयर कर सकूँ। इससे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता। आज हम जो भी वचन, जो भी स्टोरी हम करने जा रहे हैं पिता, इसके द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिएगा, इन्हें समझने में आप हमारी मदद कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। इन पिछले कुछ दिनों में फिर से लॉकडाउन लग गया है, हमारे चर्चेस सब बंद हो गए और मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं भी संडे स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, है ना। आप लोग भी बहुत दुख होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, संडे स्कूल बंद हो जाए, चर्च बंद हो जाए, मैं तो आपके लिए हमेशा वीडियोज़ बनाती रहूँगी और ये स्टोरीज़ को मैं हमेशा आपके सामने लाती रहूँगी। तो आज का जो स्टोरी है वो थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मीनिंगफुल है ना, काफ़ी इंस्पिरेबल है और लर्नेबल है। आप सभी ने इसके बारे में सुना भी होगा। जैसे ही मैं नाम बोलूँगी तो आपके दिमाग में आएगा, अरे ये स्टोरी तो मैंने सुनी है ना। जब यीशु मसीह जब अपने लोगों से, है ना, इज़राइल के लोगों से वो सीधी बातें समझते नहीं थे, इसे वो दृष्टांतों के द्वारा यानी स्टोरीज़ के द्वारा उनसे बातें करते थे, तो वो उनसे काफ़ी सारी स्टोरीज़ उनको बताते थे। उनमें से ये भी एक स्टोरी है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, खोया हुआ पुत्र। आज का जो स्टोरी है उसका नाम है खोया हुआ पुत्र। ये नाम सुन के आपको मतलब दिमाग में आ रहा होगा ये स्टोरी तो हमने कहीं ना कहीं सुनी है। तो फिर चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, ठीक है। एक व्यक्ति था जिसके 2 पुत्र थे ना, 2 पुत्र थे। उसमें से जो छोटे वाले पुत्र है उसने कहा कि, है ना, पिताजी, उस टाइम पे पिताजी, है ना, थोड़ा रिस्पेक्ट, आजकल तो हम क्या है पापा बोलते हैं ना, तो उसने कहा पापा आप ना मुझे मेरे हिस्से, वो लोग काफ़ी अमीर थे, उनके पास बहुत सारे कैटल्स यानी शीप्स, बफलोस ये सब थे और उनका बड़ा घर था, उनके पास बहुत सारे सर्वेंट्स थे। तो उनके पास जो प्रॉपर्टी थी यानी संपत्ति में से उसके पुत्र ने कहा कि मुझे ना मेरा हिस्सा दे दीजिए आप। तो उनके जो पापा थे उन्होंने क्या किया कि उनके प्रॉपर्टी में से वो हिस्सा उसे निकाल के दे दिया, दोनों के लिए बराबर हिस्सा उन्होंने बांट दिया। कुछ दिनों के बाद जो छोटा पुत्र था उसने अपना सारा हिस्सा लिया और वो कहीं दूर देश चला गया और वहाँ पर उसने क्या किया, उन सबको बेचा, है ना, और अच्छी ऐशो आराम की लाइफ उसने वहाँ पर जिया। उसने सारे अपने पापा के पैसे वेस्ट कर दिए। उसके बाद जब वहाँ पर उस देश में अकाल पड़ा तो अब उसके पास एक भी पैसा नहीं रहा क्योंकि उसने पहले सारे पैसे खर्च कर दिए, है ना, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। जब अकाल आया तो उसके पास कुछ भी नहीं था। अब कहाँ पर वो बिल्कुल मालिकों जैसा रहता था अपने घर पे, बहुत सारे सर्वेंट्स थे, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी, उसकी मूर्खता की वजह से अब उसे किसी और के घर में एज ए सेवक उसे काम करना पड़ रहा है। वो जिसके खेत में काम करता था तो उसके मालिक ने उसे जो उनके वहाँ पर खेत में सूअर थे तो उन्हें खाना देने के लिए उसको भेज दिया।
उसे इतनी भूख लगती थी क्योंकि उस टाइम उसके पास पैसे नहीं थे, कोई उसे कुछ देता भी नहीं था खाने के लिए, और धूप में भूख में वो काम करता था, तो उसे इतनी भूख लगती थी कि कभी कभार उसका मन करता था कि वो सूअरों का खाना खा ले, है ना। कितना आश्चर्य की बात है। फिर जब वो ये सब काम करता था तब वो ये सब काम करते समय उसने सोचा कि मेरे जो घर पे मेरे पिताजी के पास जितने सेवक हैं उनके पास भी मुझसे ज़्यादा खाना होगा। फिर उसके बाद जो भी उसने किया उसके पिता के साथ उसे बहुत दुख होता है ना। और जो उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उसे पश्चाताप होता है, और फिर ये मन ही मन सोचता है कि यहाँ पर रहने से तो अच्छा ये है कि मैं अपने पिता के पास जाऊँ, उनसे माफ़ी मांगूँ, उनसे ये सब कहूँगा कि मैं आपके बेटे के लायक नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर आपके विरुद्ध बहुत बड़ा पाप किया है। फिर ऐसे करके वो अपने पिता के पास चला जाता है, और दूर से उसके पिता उसे देख लेते। देखिए उसके पिता उसके मतलब उसका वेट कर रहे थे कि कब मेरा बेटा आएगा, और जब उसका बेटा आया तब उसने दूर से ही अपने बेटे को पहचान लिया। इससे पहले कि उसका बेटा कुछ कहता, वो जो उसके पिता है वो उसके पास भाग के गए, उसे गले से लगाया, उसे चूमा। उसके बाद उसका बेटा कहता है कि पिता, मैं आपके पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपके विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन पिता ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, है ना। इसका मतलब है कि उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। और फिर वो अपने सर्वेंट्स यानी सेवकों को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि आज बहुत बड़ी दावत होगी, ठीक है, मेरे बच्चे के लिए आप क्या लाओ, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े लाओ, अच्छी अच्छी सैंडल्स लाओ, रिंग लाओ, सब कुछ लाओ, और आज हम लोग बहुत बड़ा दावत करेंगे, क्योंकि मेरा पुत्र जो मर गया था आज जी उठा है, और जो मेरा पुत्र खो गया था वो आज मुझे वापस मिल गया। फिर वहीं से ही जब बड़ा वाला उनका बेटा था वो क्या है खेत में काम करने के लिए गया था। वो जब घर की तरफ लौट रहा था तब उसने देखा कि है ना उसने सेवकों से पूछा, क्योंकि उससे मतलब वहाँ पर नाच गानों की आवाज़ आ रही थी, तो उसने अपने सेवकों को बुला के पूछा कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तो उसमें से सेवक ने कहा कि आज आपका बड़ा भाई जो है वो वापस लौट आया है, इसी खुशी में मालिक ने आज ये दावत रखी। उन्होंने उससे अच्छे अच्छे कपड़े दिए हैं, है ना, और परमेश्वर को भेंट भी चढ़ाई है। इससे जो है वो बड़ा वाला जो बेटा है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने पिता से जाके कहता है, इतने सालों तक जो मैं आपके साथ रहा, मैंने आपकी इतनी सेवा की, आपका काम संभाला, आपको परेशान भी नहीं किया, और ना ही आपके छोटे बेटे की तरह कभी मैंने आपकी संपत्ति में से हिस्सा मांगा, तब तो आपने मुझे कभी भी ऐसी पार्टी नहीं दी या फिर ऐसा दावत नहीं दिया, फिर अपने छोटे बेटे को क्यों दे रहे हैं, है ना। तो फिर वो जो पापा है वो उनसे कहते हैं कि तुम तो हमेशा से मेरे साथ थे, और जो कुछ भी मेरा है वो तो हमेशा से तुम्हारा ही था, जितना सब कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा ये जो छोटा भाई है वो हम सबसे दूर चला गया था, इसके पास तुम्हारे जितना नहीं था, है ना, और फिर ये मर गया था, लेकिन ये अब जीवित हो गया है, और ये खो गया था अब ये मिल गया, इसलिए हमें इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है, इस दिन को यादगार बनाना चाहिए कि तुम्हारा भाई वापस घर लौट आया है। फिर उसने दावत देकर और फिर अपना आनंद प्रकट किया, और उसने अपने बड़े बेटे से भी कहा कि तुम भी अपने भाई के साथ खुशी खुशी आज का ये दिन बनाओ। तो जो ये कहानी थी इसमें बहुत ही सीखने वाली चीज़ है कि जो हमारे परमेश्वर पिता है वो भी इस कहानी के पिता के समान ही है। जब उनका बेटा इतनी गलती करने के बाद भी जब वो चला गया था और जब वो लौट के आया तो उसके पापा ने उसे डांटा नहीं, है ना, कि वो क्यों चला गया था, उसने ऐसा क्यों किया, बल्कि उसने अपने गले से लगाया, उससे प्यार किया। वैसे ही हमारे गॉड भी है, हमारे पिता भी वैसे ही हैं। जब भी हम कहीं खो जाते हैं या फिर कुछ गलत काम करके हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन हमें उस बात का रियलाइज़ होता है और फिर हम वापस, है ना, माफ़ी मांगते परमेश्वर के सामने, उनके पास आते हैं, तब पिता हमेशा हमें माफ़ कर देते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है, और कभी भी ऐसा नहीं कि परमेश्वर माफ़ कर दे तो हम गलत रास्ते पर जाते रहें। नहीं, अगर एक बार गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी मांग लेना चाहिए
और फिर दोबारा ये प्रॉमिस करना चाहिए कि हम आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो आई होप कि आज की ये कहानी आपके लिए थोड़ी इंस्पिरेबल, लर्नेबल, मीनिंगफुल रही होगी। आपको इससे कुछ बहुत नया सीखने को मिला होगा, कुछ बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिली होगी। तो आइए आज के सेशन को हम प्रार्थना के द्वारा समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस स्टोरी के माध्यम से हमें बहुत अच्छी, बहुत नई चीज़ सिखाई पिता, कि आप सचमुच इस कहानी के पिता के समान है कि जो बच्चे खो जाते हैं गलत रास्ते पर जाकर, जब वो खो जाते हैं और उनको इस बात का रियलाइज़ होता है कि वो गलत कर रहे हैं, और फिर जब वो आपके पास आते हैं, माफ़ी मांगते, तो पिता आप उन्हें माफ़ कर देते हैं। आप सच में बहुत काइंड गॉड है पिता, बहुत दयालु है, इससे हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे साथ ही साथ इन बच्चों के और इनके परिवार को आप आशीर्वाद कीजिएगा। धन्यवाद देते हो आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हम सभी को दिया कि हम साथ में बिता सकें। पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आज की स्टोरी आप हमेशा याद रखिएगा, और जो कुछ भी मैंने आपसे कहा, ठीक है, और इस स्टोरी के द्वारा आपने जो नई बात सीखी है वो हमेशा याद रखिएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका ये पूरा वीक बहुत ही अच्छे से जाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।